12 साल बाद जो केजरीवाल ने काम किए वो काम किए ही नहीं। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, पार्कों में दम नहीं है, बिजली पानी फ्री के सिर्फ इसके ढकोसले थे। गरीब आदमी को देता था तो ये मिडिल क्लास से ले लेता था। जमुना देखो कितनी गंदी पड़ी हुई है, एक नंबर का झूठा इंसान है, एक नंबर का झूठा है। ये बहुत अच्छा हुआ है मोदी जी के नाम पे, आज 48 सीटें आ गई हैं। अब दिल्ली का विकास भी होगा, सब कुछ होगा। धन्यवाद। सारे रुके हुए काम थे इस टाइम में पूरे हो जाएंगे। अब सारे होंगे, ये मोदी जी ने वादा किया है और मोदी की गारंटी है, ये सारे काम देखना 1 हफ्ते में सारे स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, जलेबी खा रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जलेबी का तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था ना, जलेबी तो यहाँ पर हो रहा है, उन्होंने स्टार्ट किया, हम ले रहे हैं, इसमें क्या है। पूरा जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी। और क्या, बढ़िया हुआ, कम से कम केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारें, विकास होगा। लेकिन सर जो दिल्ली का बेटा केजरीवाल कट्टर ईमानदार, इनका क्या होगा? नहीं जलेबी लाए हैं। कट्टर ईमानदार है ना, तो भाई कट्टर ईमानदार को जेल में तो जाना नहीं चाहिए। क्यों गया जेल में? क्यों? कारण बताओ, कुछ ना कुछ होगा तभी तो जेल में गया। कहते कुछ है, होता कुछ है। चाचा बहुत देर से जलेबी दिखा रहे। जी सर, आप कीजिए। आप बताइए क्या कारण है, बीजेपी आ गई, इतनी खुशी हो रही है आपको, मुंह मीठा कर रहे हैं। आप भी मुंह मीठा कीजिए। ये बताइए जलेबी केजरीवाल साहब खा सकते हैं? नहीं खा सकते। उनको शराब ही देनी चाहिए दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली वाले उनको हार एक के साथ एक फ्री, हाँ, एक के साथ एक, जो बोतल उनको फ्री बांटी ना, वो उनको वापस घर पहुंचानी चाहिए। उनके जलेबी खाने लायक नहीं रहे। नहीं, दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं। किसी तरीके का आदमी नहीं है वो, किसी भी तरीके का आदमी नहीं है। 12 साल में दिल्ली को बर्बाद किया उसने, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। कट्टर ईमानदार केजरीवाल। कट्टर ईमानदार के झूठे, अरे भ्रष्टाचारी नंबर 1। अब गाली ना दूं आपके कैमरे पे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। शराब घोटाला, ये घोटाला, मैंने स्कूलों को अच्छा कर दिया, ये कर दिया, क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में, दिल्ली प्रदेश में यमुना के वादे पिछले 15 साल से कर रहा है, यमुना साफ करने के। आज आप संगम विहार जाओ, मुखर्जी नगर जाओ, पानी भरने की समस्या, सड़क की समस्या, क्या किया उसने 12 साल में? चोर नंबर 1, सबसे भ्रष्टाचारी नेता पूरे इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का। चोर। भविष्य क्या होने वाला है? दिल्ली से शुरुआत करी थी। दिल्ली मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मैं दिल्ली में ही पैदा हूँ 44 साल पहले। 2 से 3 साल में दिल्ली का विकास देखिएगा आप, दिल्ली का विकास देखिएगा 2 से 3 साल में क्या हो रहा है। और सुनो क्या भविष्य होगा, कहाँ जाएंगे? खत्म पार्टी, खत्म, अब खत्म। द पॉइंट इज, मैं ये साफ कर दूंगा, मैं जमुना साफ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। क्या किया उसने 12 साल में बताओ? सिर्फ नाम बातें हैं बनाया अपना शीश में। देखो ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। मैं उस जगह से आया हूँ जिस जगह कौशाम्बी में ये पहले रहते थे। मैं भी कौशाम्बी में ही रहता हूँ। मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, कौशाम्बी में रहता हूँ, ठीक है। मैं उनको बहुत लाइक करता। उनका अपार्टमेंट गिरनार था, मेरा नंदा था। हम लोग सुबह घूमते थे, हवाई चप्पल पहनते थे, सफ़ेद कुर्ता पहनते थे। हम भी इम्प्रेस हुए थे ईमानदारी से। आपको बहुत आम आदमी है। हमें भी अन्ना आंदोलन में भाग लिया, सोचा ही हम लाइक करते थे, बहुत लाइक। परंतु जब इंसान के साथ में तुम रहो, जब इंसान की एक्चुअलिटी पता पड़ती है, वहीं पर उनका ऑफिस था, कौशाम्बी में ही उनका ऑफिस था, हेड ऑफिस में, ठीक है। हमने बड़ी करीबी से देखा है। लेकिन जब इंसान की पता, एक ये काम कर देते इन्होंने, ये मैं क्यों हुआ, इन्होंने ये कहा था मैं यमुना माँ की कसम खाता हूँ, मैं गंगा सफा करूँगा और मुझे वोट मत देना। ये कहा था, नहीं कहा था? मैं वोटर नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, कहा था नहीं कहा था। लेकिन दो कितना हुआ कि आज यमुना का माँ का आप आचमन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं हुआ? घरों में पानी आ रहा है, क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि भाई मैं जो है एक आम आदमी हूँ। हमने पैसे दिए, 100-150 रुपये दिए, लेकिन इतना बढ़िया घर बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं करना चाहिए ना। मैं कोई वोटर नहीं हूँ दिल्ली का। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ सर ये टर्म मोदी जी के हाथों में, क्या लग रहा है सारे रुके हुए काम सब हो जाएंगे? नहीं, देखो इस आदि अनंत काल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ सब कोई काम कर दे, परंतु उसकी नीयत देखी जाती है। उन्होंने क्या डिलीवर किया। क्या आपकी उम्र तो मैं आपसे 10 डबल हूँ। कभी आपने सोचा कि 370 हट जाएगी? नहीं सोचा होगा। कभी आपने सोचा कि मंदिर बन जाएगा? नहीं सोचा। उन्होंने वो काम किया जो अनएक्सपेक्टेड काम थे, तो इसलिए उन्होंने डिलीवर किया, इसलिए हम उनको लाइक करते हैं, और कुछ नहीं है। अब एक चीज़ बताइए, मुझे सिंपल सी चीज़ बताइए, आप मीडिया में हो, आपका भाई IAS अफसर बन जाए, IPS बन जाए,
मैं ये आपसे कह रहा हूँ, बुरा मत माना, आप इस पत्रकार को छोड़ दोगे तक। परंतु आज पीएम बना, सीएम बने, आज उनके पारिवारिक चीजें देख लो आप। कोई है व्यक्ति ऐसा? इसी तरह से योगी जी, देखो आदमी करता नहीं है, कहता नहीं है, दिखाई देता है। मैम 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आने वाली है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये एक अद्भुत पल है, क्योंकि दिल्ली की जनता कितनी परेशान थी ये दिल्ली में रहने वाले लोगों ने महसूस किया है। मैं झुग्गी झोपड़ियों में जब भाजपा के लिए प्रचार कर रही थी, तभी मैंने देखा था कि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, एनक्रोचमेंट से, गंदगी से और भ्रष्टाचार से जनता किस कदर परेशान थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और साथ में मध्यम वर्ग के लिए गरीबों की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था कि गरीबों की कुछ बिजली तो माफ़ कर दी थी, लेकिन उच्च वर्ग से और मध्यम वर्ग से दूनी बिजली वसूल की जा रही थी। तो इस गंदगी से एक ऐसा व्यक्ति जो केवल भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता रहा, केवल बात करता रहा और दुनिया के सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं की लिस्ट में शुमार हुआ है, तो ऐसे आदमी से मुक्ति मिली है भारतीय जनता पार्टी को, इस देश को, दिल्ली को। तो अब दिल्ली चमकेगी भाजपा के राज में। यही कारण है कि केजरीवाल जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। बिल्कुल अपनी सीट नहीं बचा पाए। और मैं कहूँगी कि एक खुशी मुझे इस बात की भी है कि कांग्रेस ने इस बार जो है कम से कम सत्य के साथ खड़ा होना स्वीकार किया। मैम ये सवाल ये भी है कि जैसे केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बोला इन्होंने शुरुआत से, और अपने आप को आम आदमी की पार्टी बोला, तो जनता ने इस बार निगलेक्ट कर दिया कि उसको कट्टर ईमानदार नहीं मानती है। मतलब कट्टर ईमानदार एक ऐसा व्यक्ति जो कहता था मैं अपनी थर्मस में चाय लेके आऊँगा, मैं अपनी चाय पीऊँगा, मैं अपनी गाड़ी पर बैठूँगा, मैं साधारण, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, लेकिन उसने अपने लिए महल बनाया। दुनिया ने देखा इतना महंगा महल किसी भी राजनेता के लिए आज तक नहीं बनाया गया है। और झाड़ू से भ्रष्टाचार की हटाने की बात करते रहे, और क्या किया अंततः उन्होंने, इसको पूरे देश ने देखा। अब मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी आम आदमी का ऐसे नेताओं से भरोसा उठ जाएगा जब वो ये कहेगा कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने अरविंद केजरीवाल पर इतना भरोसा दिखाया था कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में ये शायद दुनिया में सबसे 1 नंबर के नेता बनेंगे। उन्होंने दुनिया के सबसे भ्रष्टतम पार्टी का निर्माण किया, और जो लोग ईमानदारी की बात करते थे कितने पीछे छूट गए थे। लेकिन सत्य जो होता है वो कुछ दिन तक छुप सकता है, सत्य जो है कभी पराजित नहीं होता है। और इसी वजह से मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, सच को सफलता मिली है, देर से मिली है। और अब दिल्ली देखिएगा कि विकास की पटरी पर कितना आगे बढ़ेगा। पूरे देश दुनिया की नज़रें दिल्ली पे होती हैं। कैसे दिल्ली को सफलता मिलेगी आप आने वाले समय में देखिएगा। ब्रह्मजोत सिंह। 27 साल बाद बीजेपी आ रही है दिल्ली में, कैसा महसूस? बहुत ही अच्छा लग रहा है। 27 साल बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जितने ने कार्यकर्ता इतने उत्साहित है। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव नहीं है, ये एक पूरे देश में एक मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद बहुमत से आई है। और मैंने थोड़े दिन पहले ये कहा था, प्रवेश सिंह वर्मा जी भी जो है वह अपनी सीट जीत रहे, और आज भगवान की मेरे ऊपर मेहर है, उनके बोल जो मेरे मुंह से निकले हैं, आज प्रवेश सिंह वर्मा जी भी जीत गए हैं और मनजिंदर सिंह सिरसा जी भी जीत गए हैं। दिल्ली में तो बदलाव हो गया, केजरीवाल अब पंजाब से भी हटाने का कुछ प्लान है क्या? कंफर्म है, पंजाब से भी हटेंगे, पंजाब से भी। भगवान, आपकी क्या राय है? मेरा नाम अश्मेत सिंह है। मैं ये कहना, बीजेपी आई है, बहुत खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ बीजेपी आई है, बीजेपी जीती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो सपने दिखाए थे, लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, पानी देंगे, दिल्ली को कुछ नहीं दिया। दिल्ली को, मैं रजौरी गार्डन से रहने वाला हूँ, और मोदी जी की गारंटी मतलब एकदम 100% सच, और कोई झाड़ू वाले की गारंटी नहीं, झाड़ू वाले की गारंटी 0 गारंटी, मोदी जी की गारंटी 100 नंबर की गारंटी। अब क्या होगा सर, बीजेपी आ गई दिल्ली में, केजरीवाल कट्टर ईमानदारों कहाँ जाएंगे फिर? वो कहीं नहीं जाएंगे, जेल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शराब में घोटाला किया, उन्होंने इतने घोटाले करे हैं कि वो अब जेल ही जाएंगे। हाँ, और कहीं नहीं जाएंगे वो। जी मैम, दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी आने वाली है, कैसा महसूस कर रही हैं?
दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा का वनवास खत्म हुआ है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होनी चाहिए जो सुशासन पे चले, और मोदी जी ने जनता को जितनी सारे वादे किए हैं वो वादे सभी पूरे होंगे। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि अब झूठ और फरेब की राजनीति से वो ऊब गए हैं, अब नहीं होगी, और उन्होंने उन्हें हरा भी दिया है। तो बहुत बड़ी बात है, दिल्ली के लोगों ने एकदम क्लियर मैंडेट दिया है कि उन्हें सुशासन चाहिए, डबल इंजन की मोदी जी की सरकार चाहिए। कट्टर ईमानदार केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, क्या कारण है? जनता ने मतलब पूरा ही निगलेक्ट किया इस बार। देखिए, कहावत है काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। आप एक बार किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, 2 बार जनता को बेवकूफ़ बना सकते हो, पर बार बार नहीं बना सकते। और इसी कुछ समय में ही जनता ने उनको दिखा दिया कि काठ की हांडी फिर से नहीं चढ़ेगी। अच्छा मैम, क्या लग रहा है कि ये जो टर्म मोदी जी का होने वाला है, सारे रुके हुए काम इस टर्म में पूरे हो जाएंगे? ना केवल रुके हुए काम पूरे होंगे, मोदी जी ने यमुना माँ को साफ करने का जो प्रण लिया है, हम देखेंगे कि यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। लोग न केवल छठ बनाएंगे परंतु अपने परिवार के साथ यमुना जी पे घूमने भी जाएंगे, और भी जितने काम होने चाहिए वो सारे काम होंगे। केजरीवाल का क्या भविष्य लग रहा है अब दूसरे स्टेटों में? दिल्ली में दोबारा से उनकी कुछ है परसेंटेज आने का? देखिए, कुत्ते की पूंछ को कितना भी टाइम नली में रखो वो सीधी नहीं होती है, तो हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, ना देश को उनसे कोई उम्मीद है कि वो अपने आप को सुधार लेंगे। वो किसी न किसी रूप में जनता को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे, परंतु जनता ने दिखा दिया है कि वो बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। जी मैं कहीं मतलब हाँ जी, बहुत खुशी की बात है। खुश हो रहे हैं आप? अब काम में सुधार आएगा, जो काम रुके हुए हैं पूरे होंगे। हाँ, लेकिन दिल्ली का बेटा केजरीवाल अब कहाँ जाएंगे फिर? देखो ये अब वो तो उसको पता है, हम नहीं कह सकते। अच्छा, इतना भरोसा क्यों कर रही है जनता मोदी जी पर, क्या कारण है इसका? कि पहले भी काम किए उन्होंने, तो अब जो रुके हुए काम वो भी होंगे। वो भी काम। हाँ जी, मोदी जी अपने वादे को पूरा करते हैं ना, मोदी जी की गारंटी है, तो इससे ऊपर क्या है। अच्छा, युवा भी भरोसा कर रहे हैं। हम महादेव ऑटो संघ से हैं और युवाओं को तो केजरीवाल जी ने शराब बांटी थी, एक एक घर के अंदर गली कूचों के अंदर शराब के ठेके खोल दिए थे, तो मोदी जी ठीक है ना? बिल्कुल है। 27 साल बाद सर बीजेपी आने वाली है दिल्ली में, क्या लग रहा है जितने भी रुके हुए काम थे वो पूर्ण हो जाएंगे? जी बिल्कुल, पानी गंदा आता है, सीवर सारे भरे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, ये सारे काम होंगे। मोदी जी ने तो वहाँ सड़कें बना दी जो गांव में सड़कें जा ही नहीं सकती थी कभी, तो दिल्ली तो राजधानी है हमारी, बिल्कुल संवारेंगे, हमें पूरा भरोसा है जी। अच्छा सर, केजरीवाल बोल रहे थे कि मतलब कि मुझे वोट दो और बेहतर अच्छे तरीके से काम करूँगा, ये टर्म दे दो और चीज़ें फ्री कर दूंगा, तो उनका फ्री वाला मतलब काम नहीं आया? जी फ्री वाला बिल्कुल काम नहीं आया। 10 साल से दिल्ली की जनता धोखे में रह रही थी, इस बार मौका था, दिल्ली की जनता ने बदल दिया उनको। क्या भविष्य होने वाला है दिल्ली, जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी केजरीवाल ने, यहीं अपनी सीट तक हार गए केजरीवाल, क्या भविष्य होने वाला है? आप मान के चलिए, केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरे को मेरी जनता दिल्ली की जवाब देगी, मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ, जवाब सबके सामने है। मतलब जो खुद को कट्टर ईमानदार बोलते थे, जनता ने नकार दिया। नकार दिया जी, बिल्कुल नकार दिया। पंजाब से भी हटाने की बीमारी है? बिल्कुल हटाएंगे जी, पंजाब से भी हाँ हटाएंगे? जी, बिल्कुल हटाएंगे, पंजाब से भी हटाएंगे। दिल्ली के बाद अगला चुनाव जो है वो पंजाब का ही है, पूरी तैयारी है बीजेपी की, आरएसएस की पूरी तैयारी है पंजाब से हटाने की। दिल्ली वापस से चमकने वाली है? बिल्कुल दिल्ली चमकेगी, आप मान के चलिए। जो केजरीवाल जी कागजों में कहते थे पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे, अब बनेगी दिल्ली, पेरिस और लंदन। जी बिल्कुल बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।